in my name. पर प्रभु आपसे कह रहे हैं कि अपने विश्वास को बनाए रखें और आप मेरे नाम से जय पाएंगे। Don't give up in your life. आप उम्मीद न छोड़ें। Don't say at any stage of your life that God is not doing anything for me and I am not going to pray anymore. और आप जीवन की किसी भी क्षण में ऐसा ना कहें, किसी भी संकट में ऐसा ना कहें कि प्रभु आप तो मेरी सुन ही नहीं रहे, मैं प्रार्थना करना छोड़ दूंगा। Just the only work of Satan is to bring your faith down, bring your faith low. शैतान का एक ही काम है कि आप अपने विश्वास से पीछे हट जाएं, आपका विश्वास डगमगाने Satan लगे। will speak to you, there's so much of pandemic, where is your God? और शैतान आपसे कहेगा कि इतनी महामारी हो रही है, कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? Where is your finances? आपके पैसों की आशीष कहाँ You are है? struggling. आप तो उलझे हुए हैं। Remember, your God is seated on the throne. याद रखिए कि आपका परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है Your God is victorious and His name is Jesus Christ. और आपका परमेश्वर विजयशाली है और उनका नाम है यीशु मसीह। He is victorious on the cross. क्रूस पर उन्होंने विजय हासिल कर ली है। He has overcome everything on the cross. हर एक चीज पर यीशु मसीह ने विजय हासिल कर ली है And now He's seated on the throne. और आज यीशु मसीह सिंहासन पर है। And when you put your trust on the same God, you and I will be overcomers on this earth. और जब आप ऐसे परमेश्वर पर अपने विश्वास को टिकाए रखते हैं तो आप और मैं जीत कर जय पाने वाले ऐसे लोग बनते हैं। Church, how long? कितने समय तक आप अपनी कमजोरियों में रहेंगे? कितने समय तक आप वही दुहेरे जीवन में, वही अंदर से अलग और बाहर से अलग, कब तक आप रहेंगे? यदि हमारा जीवन ऐसा ही रहेगा तो परमेश्वर हमसे कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। पर परमेश्वर चाहता है कि हम अपने कामों को इतना सही रखें कि यदि आज भी यीशु मसीह आ जाए तो हम पलक झपकते ही उसके साथ चले जाएं। यदि हमारे काम सही नहीं है, यदि हम पश्चाताप नहीं करते हैं तो हम जय नहीं पा सकते हैं। यदि हमारे काम सही है, यदि हम पश्चाताप करते हैं तो ही हम जय पाएंगे और उसके साथ उसके राज्य में उसके वारिस बनेंगे। जय पाना ही is an important aspect to reach heaven. और ये सबसे महत्वपूर्ण ऐसा कदम है जो आपको स्वर्ग की मंजिल तक पहुंचाता मतलब मैंने है। तो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, मैंने तो बपतिस्मा ले लिया है, अब तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। ये तो आपका एंट्री पॉइंट है, बट ये आपकी फिनिश लाइन नहीं है। आपकी फिनिश लाइन वो है कि आपको अपने विश्वास के साथ मसीह जीवन जीना है। आपको अपने विश्वास के साथ यीशु मसीह को पहनना है। आपको ये विश्वास के साथ उस दौड़ को पूरा करना है। आपको विश्वास के साथ अपने आप को परिवर्तन करना है और शरीर में आपको बदलना है। इस पृथ्वी पर आपको बदलना है। जो जय पाएगा वो उस विरासत का हकदार होगा। आज पृथ्वी में अगर एक छोटी जमीन दी जाए और कहे इसका वारिस कौन है, तो वारिस भागते भागते आएगा, मैं इस जमीन का वारिस हूं, मुझे जमीन दे दो। परमेश्वर कहता है स्वर्ग की कुंजिया, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का थ्रोन मैं तुझे वारिस बनाता हूं, पर तू जय पा। और हम विश्वासी जय को तो भूल जाते हैं और मस्त आराम से सो जाते हैं। ठीक है, वायरस आने दो, क्या फर्क पड़ता है, सह लेंगे, मास्क भी पहनेंगे, सैनिटाइजर भी यूज करेंगे, चलने दो जब तक खत्म होगा। चर्च, इट्स अ टाइम टू प्रे। ये समय है कि हम प्रार्थना करें। Most difficult times on the earth we are seeing, it's time to come on your knees. और ये समय ऐसा है कि हम बहुत सारे संकट का सामना कर रहे हैं और हम सभी के लिए जरूरी है कि हम घुटनों पर आएं और प्रार्थना करें। The highest authority on earth is the power of prayer. Remember that. और धरती पर सबसे ऊंचा अधिकार है प्रार्थना का सामर्थ। And nothing can shake the kingdom of God except prayer in the name of Jesus. और परमेश्वर के राज्य को जो प्रार्थना है वो उसे और प्रभावशाली और सामर्थ्यवान बनाती है। Don't be comfortable in all your weaknesses, please. और अपनी कमजोरियों में आप सहजता से आराम से न रहें। Don't be comfortable. It's okay, the Lord understand. No, 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 no. The Lord is saying, my son, my daughter, it's time for you to be an overcomer.
God, the things that you used to do, God doesn't want to see the things you doing again. The things that you used to say, God doesn't want those things to hear it again. God wants your heart clean. God wants your heart without guile. God wants your heart pure and holy. And you need to seek God in truth, in humility, and asking God to give you a new heart, a heart of flesh. और प्रभु चाहते हैं कि आप उस आरामदायक स्थिति से बाहर आए, आप अपने सारी कमजोरियों को समर्पित करें प्रभु के सामने। जो आप पहले कहते थे वो अब ना कहें, जो आप पहले करते थे वो अब ना करें, और ऐसा ना सोचे कि प्रभु को ये सब चलता है, प्रभु को ये सब नहीं चलता। प्रभु आपसे एक पवित्र, शुद्ध, बिना दाग बिना धब्बे के एक ऐसा हृदय चाहते हैं। Brother, how can I overcome? मैं कैसे इस बात को जीत कर निकलूं? आपके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जय पाई है, और वो कहता है अब तुम और मैं, आप सभी आओ और मेरे जय में भागीदार बनो। शेयर माय विक्ट्री। और जो जय मैंने हासिल की है मैं वो तुमसे बांटता हूँ। God is not saying I am victorious and you are going to remain in sin. He is saying now you are my seed. You are my blood. My blood is in you. My blood that I shed on the cross is in your veins now. और प्रभु ऐसे नहीं कहते कि मैं विजयवान हुआ हूँ अब तुम नीचे ही रहो, नहीं। प्रभु कहते कि तुम मेरा बीज हो, तुम्हारे अंदर मेरा लहू बहता है और तुम्हारे नसों में मेरा लहू है, तो तुम कैसे विजयवान नहीं बनोगे? He says, I did it on the cross. मैंने क्रूस पर विजय हासिल I की। finished the work on the cross. मैंने क्रूस पर सारे कार्य को समाप्त किया। Now I give you the same power, same authority, same anointing to finish your race on the earth, overcome every sin, let no sin beset you, let nothing put you down, but you walk in my word, my righteousness, and my son, my daughter, you are victorious because your God is victorious, says the Lord God Almighty. अब प्रभु कहते हैं कि आप उस पाप में ना रहे, और आप, क्योंकि मैंने जय हासिल की है, आपने भी जय हासिल की है, और अब आप उस चीज में ना रहे। यीशु मसीह की जय के कारण आप विजयवान हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम कभी कभी कहते हैं ब्रदर सिस्टर, इस संसार में इतने दुख है, एक तकलीफ जाती नहीं है, दूसरी आती है, दूसरी जाती नहीं है, तीसरी आती है, चौथी बोलूं, चौथी आती है, पांचवी भी आ जाती है। हम सब कहते हैं, कभी कभी हम अकेले में बात करते हैं, सबसे नहीं बात करते हैं। कितनी तकलीफ है मेरे को ही मालूम है, मलाच माहिती है मी काय परिस्थिती आता माझी, मेरे को ही मालूम है मेरी क्या परिस्थिति है, मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता है। मैं एक बात कहता हूं आपसे परमेश्वर के वचन से, जो तकलीफें यहां पर आप देख रहे हो, जो परेशानी, जो भी टेस्ट आप यहां पर देख रहे हो, जो क्राउन और जो ग्लोरी आपको स्वर्ग में मिलने वाली है, जो जीवन आपको स्वर्ग में मिलने वाला है, उसके मुकाबले तुच्छ भी नहीं है, तुच्छ भी नहीं है। अगर इस पृथ्वी पर आप जीतते हो, इस पृथ्वी पर आप यीशु के नाम से जीतते हो और जय को पाते हो, तो युगानुयुग 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 हर समय हर पल उस राजा के साथ आप उसके साथ खाना खाओगे, उस राजा के सिंहासन के पास आप बैठोगे, उस राजा के सामने आप अपने आप को दंडवत करोगे। वहां पर आप आनंद से जियोगे, जहां पर कोई आंसू नहीं, जहां पर कोई तकलीफ नहीं, जहां पर कोई बीमारी नहीं, जहां पर कोई झगड़ा नहीं, जहां पर कोई क्लेश नहीं, जहां पर कोई मृत्यु नहीं। उस जगह पे पहुंचने के लिए ये छोटी छोटी परीक्षाओं से आप जा रहे हो, छोटी छोटी परीक्षाओं से जा रहे हो। और यीशु मसीह कहता है, मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा पिता हूं, मैंने इस पृथ्वी पर जय पाई है, अब तेरी बारी है, तू जय पाएगा, तू जय पाएगा और तू मेरे साथ विराजमान होगा। हालेलुया, हालेलुया। यू आर विक्टोरियस, आई डिक्लेयर इन जीसस। मैं यीशु के नाम से आप पर घोषित करता हूं कि आपने जय हासिल कर ली है। James 1:12 says, याकूब 1:12 कहता है, you can easily interpret, blessed is a man that endureth temptation. धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षाओं से गुजरकर जीत हासिल करता है। जो परीक्षाओं से गुजरकर जीत हासिल करने निकलता है।
आप जीतोगे चर्च, Amen. आप जीतोगे। Yes. ये पेंडेमिक हो या एपिडेमिक हो या कुछ भी हो, मैं इतना जानता हूं जिस परमेश्वर के आप पीछे हो वो आपको जिताएगा, Amen. वो आपको जय दिलाएगा। Amen. For when he is tried, he shall receive the crown of life. और जब आप परीक्षाओं से गुजरते हो उसके बाद आप जीवन के मुकुट को प्राप्त करते हो। I am not going to give you, pastors are not going to give you crown of life. It is your God on whom you trust. James 1:12 says, when you go through trials and when you come out victoriously, Jesus is saying, I am going to give you the crown of life, my son. याकूब Crown of life, my daughter. Don't look at your tears. Look at the crown that is waiting for you. I am waiting for you. When you will come in my presence, when you will come in my kingdom, I will put a crown on your head. याकूब 1:12 कहता है कि मैं तुम्हारे सर पर उस जीवन के ताज को, उस जीवन के मुकुट को रखूंगा। यहाँ पर पासबान आपको मुकुट नहीं देंगे, पर जिस परमेश्वर पे आप भरोसा रखते हो वो रुके हुए हैं। आप अपने आंसुओं को इस वक्त ना देखें, पर आप उस जीवन के ताज को देखें, उस जीवन के मुकुट को देखें जो यीशु मसीह पकड़े हुए हैं आपके लिए। और आप चिंता ना करें मेरे बेटे, मेरी बेटी। And the verse says, this is the promise of the Lord. और ये परमेश्वर का वादा है आपसे, This is the promise of the Lord. यीशु मसीह का वादा है आपसे And love him. कि आप उनसे प्यार करें। Acts 14:22 says, प्रेरितों के काम 14:22। listen, very important word. Acts 14:22, we must enter the kingdom of heaven through many tribulations, persecutions, tests and trials. और हम परमेश्वर के राज्य में जब प्रवेश करेंगे तो बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारे छल से, बहुत सारे संकटों से और बहुत सारे परीक्षाओं से गुजरेंगे। But when you overcome, you have a great reward from the Lord by obeying him and pleasing him. पर जब आप जीत कर निकलते हो तो आपके लिए मुकुट तैयार है, क्योंकि आप उन परीक्षाओं से उभर कर निकले और आप आज्ञाकारी बने रहे। For being faithful, committed, diligent to what the Lord has told you to do for him. आप परमेश्वर की तरफ समर्पित रहे, आप परमेश्वर की तरफ वफादार रहे और आपने परमेश्वर के कार्य को बहुखूबी से निभाया, इसलिए आपके लिए मुकुट इंतजार कर रहा It है। is the reward that is waiting for you on God's word. ये आपका प्रतिफल है वचन के अनुसार। Your holiness, you will get a reward. आपकी पवित्रताई के लिए आपको प्रतिफल है। Your right living, you will get a reward. सही रीति से जो आप जीवन बिता रहे हैं उसके लिए आपको प्रतिफल है। People are doing wrong unto you, but rather you are doing unto them, you have a reward. अगर लोग आपसे गलत बर्ताव करते हैं पर फिर भी आप उनसे अच्छा बर्ताव कर रहे हो, आपके लिए प्रतिफल है। You are leaving everything and running for the ministry of Jesus, you have a reward. आप सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, आपके लिए प्रतिफल है। You are sharing the gospel to every person who meets you, you have a reward. और जो भी आपसे मिलता है आप उनसे परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते हो, आपको प्रतिफल मिलेगा। And the Lord says, be faithful until your end and your death. और वचन कहता है कि मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहो, And I will give you the crown of life. और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। Behold, I come quickly. देखो मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। Hold fast what you have, जो आपके पास है उसे थामे रहे, that no man taketh your crown. ताकि कोई मनुष्य तुम्हारा मुकुट तुमसे छीन न सके। Yes, church, no one will take your crown. कोई आपसे आपका मुकुट छीन न पाएगा, Because you are running your race for Jesus. क्योंकि आप अपनी दौड़ दौड़ रहे हैं यीशु के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Remember, it said 7 times in the book of Revelation. 7 बार प्रकाशित वाक्य में लिखा है। You can just interpret, to him that overcometh will I give to eat the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. और जो परमेश्वर के बीचों बीच लगा वृक्ष है उसका फल मैं उसे दूंगा जो जय पाएगा। The tree of life was not allowed for Adam and Eve, but when you will go in the paradise, you can eat thereof. If you overcome this world and every power, you will have it. जीवन का वृक्ष जो आदम और हवा को मना किया गया था कि आप इस पेड़ के फल को ना खाना, अब आपके लिए वो उपलब्ध है। He that overcometh shall not be hurt of the second death. That is, you will not be going to hell, but you will be in the kingdom of God. वह जो जय पाएगा वह दूसरी मृत्यु की हानि से बच जाएगा। To him that overcometh will I give to eat the hidden manna.
और वह जो जय पाएगा उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। Hidden manna, that is the bread of life that Jesus is going to give you in the heaven. गुप्त मन्ना यानी कि जीवन की रोटी यीशु मसीह स्वयं। Listen, church, and he says, I will give you a white stone. और मैं उसे एक श्वेत पत्थर दूंगा। I will give you a white stone, and in the stone a new name written, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, which no man knoweth, saying he that receiveth it. जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। A secret treasure the Lord will give it to you, and you will only know it when you will go in that heaven and see that stone, and something precious will be written on that stone. एक गुप्त धन जो आपको मिलेगा, वो पत्थर जो आपको मिलेगा, और किसी को नहीं पता चलेगा कि उस पत्थर में क्या लिखा हुआ है, केवल उसे जो प्राप्त करेगा। To the other church he says, and he that overcometh and keepeth my works. Listen, you have to overcome by keeping the words of Jesus. और जो जय पाएगा और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, कार्य को अंत तक करते रहना है। ब्रदर आता तो अभी थकलोच है, अभी ना मैं थक गया हूँ ब्रदर, ये समस्या को देख देख के थक गया हूँ। परमेश्वर कहता है अंत तक आपको उसके वचन को रखना है, तब परमेश्वर आपको क्या देगा? I will give him power to rule over the nation. There's going to be 1,000 years that you will rule after the rapture, that you will rule over the nations. और स्वर्गरोहण के बाद जो 1000 वर्ष है, परमेश्वर आपको जाति जाति का अधिकारी बनाएगा। Listen, the another place, Revelation 3:5. He said, "He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment." प्रकाशित वाक्य 3:5 कहता है, जो जय पाएगा वह श्वेत वस्त्र को पहनेगा। The Lord will give you in heaven a clean garments. श्वेत वस्त्र, पवित्र वस्त्र। The white garments represents without sin and without blemish. श्वेत वस्त्र यानी कि पवित्र ऐसे वस्त्र। And listen, and he says, "And I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels." मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, और उसका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने बताऊंगा। When you overcome on this earth in the name of Jesus, जब आप इस दुनिया पर, इस पृथ्वी पर जय पाएंगे, the Lord will make sure that your name is not being blotted out of the book of life. प्रभु देखेंगे कि आपका नाम जीवन की पुस्तिका में से कभी मिटाया न जाए। But He will take you to the Father and say, "Father, this is my child coming in your kingdom." पर प्रभु आपको इस रीति से लेंगे और कहेंगे कि ये मेरी संतान है पिता, ये आपके राज्य में प्रवेश कर रही He's है। saying not only to the Father, but I will take you before the angels and say, "Hey angels, see, here comes my child in my kingdom." और सिर्फ स्वर्गीय पिता के सामने ही नहीं, पर वो आपका हाथ थाम कर स्वर्गदूतों के सामने कहेंगे, स्वर्गदूतों देखो, ये मेरी संतान He will give है। you the white garments in the heaven and give you a white stone and the crown of life. प्रभु आपको सफेद पवित्र श्वेत ऐसे वस्त्र पहनाएंगे और आपके ऊपर एक मुकुट रखेंगे, जीवन का मुकुट। And he says, "Him that overcometh will I make him a pillar in the temple of my God. और परमेश्वर के नगर में आप एक खंबे जैसे बनोगे। And he shall go no more out, and I will write upon him the name of my God, the name of my city, the name, a new Jerusalem, which cometh down from heaven from my God, and I will write upon him a new name." और फिर कभी आप बाहर न निकलोगे, आप परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनोगे। मैं अपने परमेश्वर का नाम, नगर, नए यरूशलेम का नाम आप पर लिखा जाएगा। Come on, you and I will be a pillar in the heaven. आप परमेश्वर के मंदिर में एक खंबे जैसे बने And the रहोगे। Lord is going to write a name by His own hand upon us. और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर को उस पर लिखूंगा। And He says, "To him that overcometh will I grant to sit with me. I will grant you to sit with me in my throne, even as I overcame and am set down with my Father in His throne." जो जय पाएगा, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। Come on, just imagine when you reach heaven and Jesus is saying to you, holding your hands, putting you the garments, putting you the crown, giving you the white stone, and telling you to come, now sit,
with me in the thrones that I have prepared even for you, you have overcome and you are able to sit because your name is written in the Lamb's book of life. और आप कल्पना कीजिए जब आप स्वर्ग में प्रवेश करोगे तो यीशु मसीह आपका हाथ थामकर आपको कहते हैं, आइए मेरे बेटिए, आइए मेरी बेटी, आप इस श्वेत वस्त्र को पहनिए, आप इस जीवन के मुकुट को लीजिए, इस पत्थर को लीजिए और आइए और मेरे साथ सिंहासन पर बैठिए। You want to miss heaven, church? क्या आप स्वर्ग को किसी भी तरह से आप क्या स्वर्ग चूकना चाहते हैं? You want to miss heaven? क्या आप स्वर्ग मिस करना चाहते हैं? No one will like to miss it. कोई भी नहीं। Leave everything that is hindering you. Leave everything that is making you to fall. Just remember, your crown is heaven. और आप जो चीजें आपको सता रही हैं उसे भूल जाइए और आप अपने उस मुकुट की तरफ ध्यान दीजिए जो आपका इंतजार कर रहा है। If you want to take something from this sermon, I tell you again 3 things. अगर आप आज के संदेश से कुछ अपने अंदर, कुछ अपने हृदय में लेना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा 3 बातें। The Lord knows your work. प्रभु आपके कार्य को जानते हैं। Keep your work right. अपने कार्य को सही रखें। The Lord wants you to change. Always come in repentance and reverence before Him. प्रभु चाहते कि हम बदले, हमेशा प्रायश्चित कर कर एक आदर के साथ प्रभु के सामने आए। You want to inherit the things and the blessings of heaven. You have to be overcomer here on this earth in the name of Jesus. और यदि आप इन चीजों पर जय हासिल करेंगे, आप उभर कर निकलेंगे तो आप इन चीजों को पाएंगे। And I believe His grace, His mercy and His Spirit is with you to make you overcomer on this earth, and you will overcome every trial, every temptation, every persecution, and you will be victorious in the name of Jesus. And very soon when the Lord comes, we all will be the partakers in the heavenly glory. और प्रभु के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप यकीनन जय पाकर निकलेंगे और यकीनन आप स्वर्ग के वारिस होंगे। Hallelujah. हालेलुया। God bless you, church. प्रभु आप सभी को आशीष करें। And thank you all the viewers who have watched this. सारे दर्शकों को धन्यवाद जिन्होंने वचन सुना। I even thank Brother Richard who has opened his house that today we could have a wonderful worship, wonderful word. And thank you all the elders today who came, Brother John, Brother Atul, and thanks my wife, everyone that today we have this service here. और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज की जो सभा हमने यहाँ पर ली और इतनी सुंदर रीति से ये सभा हुई है, मैं हर एक को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। Come on, before we end the sermon, let's say, I am overcomer by the blood of Jesus and by the testimony of my mouth. और हम संदेश के खत्म होने से पहले कहेंगे कि मैं विजयवान हूँ यीशु मसीह के लहू के द्वारा और अपने साक्षी के शब्द के द्वारा। Declare your testimony. आप अपनी साक्षी को बांटें। Declare your blood. आप यीशु मसीह के लहू को हमेशा अपने पर घोषित करें।